में होता है कि कम से कम 100 डेज केवल गाय के उत्पाद पर रहना, 100 दिन तक गाय का ही दूध, गाय का दही, गाय का छाछ, गाय के ही गोमूत्र से स्नान, माने गो अपने आप को गायमय बना लिया जाए, एकदम गाय के अभ्यास करते। गुरुजी ने गाय के छाछ का देखिए कितना लंबा प्रयोग किए, तो वो बहुत ही हर चीज़ पर गहन प्रैक्टिकल किए हैं ये बात। तो इसका हमको तो अवसर नहीं मिला, इसलिए इसका अनुभव नहीं, लेकिन कभी आगे अवसर मिलेगा तो इसका अनुभव हम लेंगे। बाकी सिर्फ 11 का है अनुभव। और वो तो गव्य कल्प का अभ्यास कीजिएगा। निष्कासन है अपने भीतर के मनोभावों, गुप्त पापों का अपने गुरु के समक्ष कहना। हम लोग को याद है कि जब शुरू में दीक्षा का क्रम चलता था तो एक कागज़ मिलता था, अपने पापों को लिखो, तो लिख के रात भर, तो उसमें एक एक को सोच सोच करके हमने तो सब लिख दिया, कुछ बचाए नहीं, और अतिशयोक्ति अलंकार में तो जो सब लिख दिए वो बड़ी फ़ायदे में रहे। उतना खाली हुआ था उतना को गुरुजी भरे, और जो केवल खुदरा पाप लिखे थे भरी का बचा लिए थे कि गुरुजी को कैसा तो लगेगा, है? तो हम बाद में आ कर के कहते भी थे कि जो खुदरा लिखा है बाकी सब तो खुदरे न लाभ मिलेगा। तो अपने गुरु के समक्ष वैसे कोई पाप बन गया हो कि जो न कहते बन रहा है और न रखते बन रहा है, तो गुरु से या अपना कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो तो उसको हम अपने सामने रखें, जो कभी अनबन हो जाए तो न कहे, तो वो आदमी हल्का हो जाएगा इसमें, नहीं तो गांठें बनी रहेगी। और कोई नहीं मिला तो पूजा स्थली पर अपना कह देंगे भगवान से। हाँ, अपने को हल्का रखना है और हमेशा, और दूसरा तरफ पाप दोबारा न बन पड़े इसके लिए भी संकल्प किया जाए मन ही में। ये साधना तप में है कि 9 दिन का 24,000 यदि हो गया हो तो 40 दिन वाला कर लिया जाए, 1.25 लाख का, वो भी कर लिए हैं तो फिर गायत्री कुछ स्तरीय साधना में प्रवेश किया जाए। तो उसमें धीरे धीरे इसकी शक्ति को बढ़ाते रहने का हमें कोशिश करना चाहिए। सब लाभ दे रही हैं, जीवन को ऊंचा उठा रही हैं। ब्रह्मचर्य में है बल विद्या संस्कारों को होल लाइफ बढ़ाया जाए। ब्रह्म विषयक होता है, ब्रह्म संज्ञक, यानी अपने बल को बढ़ाया जाए, शरीर, बुद्धि, मन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, इसको बढ़ाते रहने का बराबर कोशिश करें। विद्या को और संस्कारों को। गृहस्थ आश्रम में यदि संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता ही महसूस हो तो अथर्ववेद का कहना है कि साधुम पुत्रम जनया, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र ही पैदा करें। उसके लिए उसी ढंग के बीज को तपा करके ही, और उपनिषद में एक पढ़िएगा बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें इस गृहस्थ जीवन से किस तरीके से हम संतान उत्पत्ति, प्रजनन विज्ञान पर बहुत ही अच्छा उसमें बताया है उन गृहस्थों के लिए जो चाहते हैं कि श्रेष्ठ संतति जन्म ले। और बाकी सारा का सारा अपना उमंग उत्साह लगाना चाहिए अपने बल विद्या संस्कारों को होल लाइफ बढ़ाने में, यानी काम शक्ति का ज्ञान शक्ति में उन्नयन, ये प्रणाली बनाए रखें। इसमें मौन है। अब देखिए यहाँ पर मौन का भी कितना सुबह में मौन रहता है कि नहीं, इस सब का कुछ न कुछ यहाँ पर अंश हमेशा दिखाई पड़ता है। इस तपस्थली में गुरुजी ने सबको रखा है। सुबह में कितना हूँ आदमी 20,000 भी रहें ध्यान कक्ष में तो कहाँ पता नहीं चलता है, पिन ड्रॉप साइलेंट। अखंड दीप दर्शन के समय में भी पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। तो घर में भी हम इस क्रिया को बना सकते हैं। सूर्योदय के पहले 2 घंटा मौन रहने का अभ्यास घर में भी। बोलना है तो अत्यंत उपांशु साए साए बोल लिया, काम चल गया। काहे का मौन? स्वाध्याय के लिए मौन। बोलते रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। मनन चिंतन के लिए, एकांत चिंतन मनन के लिए मौन की ज़रूरत है, तो उस समय का उधर प्रयोग कर लिया जाए। अब ऐसा नहीं जब रात में सो जाते हैं तो मौन, अब मौन हम ले लेंगे कई बजे, 9 बजे रात से लेकर के 4 बजे तक, तो सपना अंड बंड देखते रहेंगे वह दिन। तो इसमें है कि मौन को जागृत मन की अवस्था में एकांत चिंतन स्वाध्याय मनन चिंतन के लिए कुछ टाइम जरूर निकाला जाए और अपने रूटीन के अनुसार रखा जाए। अपने स्थिति के अनुसार कौन कब कैसा उचित होगा वैसा रखें। उद्देश्य केवल सामने रहे कि हमको एकांत मनन चिंतन स्वाध्याय के लिए कुछ न कुछ अपने आप को थोड़ा सा रखना है प्रिजर्व करके।
एक ये देखिए, चंद्रायण का तो हमको वैसा अवसर नहीं मिला, लेकिन दूसरे वैरायटी का प्रैक्टिकल किया अपने पर। भोजन के हार्डनेस को कम करते करते जल्दी सुपाच्य और सात्विक भोजन लेते लेते फलाहार रसाहार इसका भी प्रयोग करते रहे। कभी कभी पर एक बार ने टमाटर शुरू किए थे खाने को, तो 6 महीना खाली टमाटर खाए सुबह शाम, माने 60 दिन में 180 किलो, 180 दिन में 180 किलो खाए। एक तो ये भी प्रयोग करना था कि इसमें आ जाता है पथरी उथरी क्या कहता है, नहीं खा कर देखते हैं। गुरुजी ने रक्तवर्धक लिखा है उसको, टमाटर रक्तवर्धक है। तो देखा कि इसमें शरीर में कोई कमी भी नहीं आई और खून भी एकदम ताज़ा हो गया और ताकत बढ़ गई। पानी पीते रहने से कहीं पथरी स्टोन्स नहीं जमता है, निकलते रहता है कचड़े बाहर। तो यदि कोई किसान केवल टमाटर बोया हो और महंगाई आ जाए अनाज वगैरह के, तो केवल टमाटर पर रह सकता है, कि इसके लिए शोध कर रहे थे। तो एक बार केवल ओल खा के देखे 6 महीना, कि मान लीजिए कि हमको फिरंट साधु बनना है, तो घर के काम धाम में क्या करें, खेती है तो ओल गाड़ के वहाँ से निकल भाग जाएंगे और बाहर घूमते रहेंगे, जाएंगे तो भितार बैठल रहेगा, फिर एक बोरा निकालेंगे, फिर फिरंट साधु से घूमते रहे। तो सुबह शाम केवल ओल खा के देखा, तो उसमें देखा कि इंटेस्टाइन है वो बहुत पथरीला हो गया, बहुत मजबूत हो गया, और उसको अरसघ्न कहा गया है। ओल होता है ना मद्रासी, सुगरन बोलते हैं, जो मुंह नहीं काटता है। और जैसे मुंह काटने वाला हो तो आंवला के साथ उबाल दीजिए, मुंह काटना बंद हो जाएगा। उसका मेजन है तो एक आंवला उसमें मिला दें, लेकिन मिर्च मसाला मन डालिए तभी ही। अरसघ्न है, पाइल्स तो होने नहीं देगा कभी होल लाइफ, बवासीर जैसा चीज़। और यदि हुआ हो तो उसके गांठों को फोड़ देगा और निकाल कर फिर सिकोड़ देगा, और रूट से। अरसघ्न नाम ही है उसका। तो कभी न कभी प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, लेकिन बाई के बेग में नहीं, ज्ञान से युक्त होकर के, तो वो बढ़िया है। एक बार सब्जी खा करके देखे 3-4 साल खाली, तो देखे कि सबका प्रैक्टिकल कि बहुत ही इस पर ये प्रयोग करना था कि उसको सॉफ्ट बनाते हुए, जैसे एको ऋषि लोग जैसे दुर्वासा दूब खा के जीवन बिता दिया, तो उसका विज्ञान क्या काम कर रहा था शरीर में। अभी देखता है ना, हमको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन वगैरह चाहिए बैलेंस में, तो केवल घास खा के कैसे बिता लिया। और दुम्बर केवल गुलर खा के ज़िंदगी बिता दिया। और दुम्बर ऋषि तो मोदगल ऋषि मुदगल मूंग के दाल खा खा के बिता लिया। गुरुदेव देके जौ के रोटी छाछ खा करके पूरा होल लाइफ का जीवन क्रम निकाल दिया। तो एक एक पौधों से उसमें लिखा है, जय गुरु जी ने स्वाध्याय क्रम में हमको मिला कि हर एक भोजन में सभी तत्व रहते हैं। पूर्णमदः पूर्णम इदम, तो हर तत्व में सभी तत्व है। कमोबेश रहता है, कोई डोमिनेंट है, कोई उसमें रिसेसिव है। लेकिन जिस आदमी का मणिपुर चक्र काम करने लगे भीतर का, तो वो उसी में से अल्ट्रेशन कर देगा, बदल लेगा। केवल एक तत्व पर जीवित रह सकता है, सत्तू केवल खा के जीवित रह सकता है। तो हमने उस सिस्टम का भी प्रयोग करके देखा है। तो चंद्रायण तप में दोनों वैरायटी है, या तो भोजन कम करते किया जाए, वो हमको अनुभव नहीं है। लेकिन इसका अनुभव है कि हार्ड भोजन के बाद तला वाला भोजन छोड़ के रोटी सादा लिया, उसके बाद उसको शाकाहार पर उतर गए कुछ दिन, फिर रसाहार पर कुछ दिन, एक दिन जलाहार पर, फिर उल्टी क्रम में आए, तो देखे कि उतना ही लाभ मिल जा रहा है जितना कि चंद्रायण का मिल जा रहा है। तो अपने ढंग का ये प्रैक्टिकल करने से उद्देश्य एक ही था कि हम अपने अन्नमय कोश को शुद्ध कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी स्टेबिलिटी को बना रहे हैं, इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा रहे हैं, और डिवाइन एनर्जी को खींचने लायक बॉडी बन जाए। प्रदातव्य तप में है कि अपने समय का अंश का जो भी एक हिस्सा, एक अंश हमेशा निकालते रहा जाए। कुछ न कुछ, धन है तो अंशदान कर सकते हैं, धन नहीं है तो समय दान कर सकते हैं, प्रतिभा दान कर सकते हैं, साधक हैं तो साधना का दान कर सकते हैं, तपस्या का, मोटिवेशन का, पहलवान हैं तो पहलवानी का दान कर सकते हैं। गांव में जो भी है उनका अपनी शक्ति का लगाएंगे कि दुर्बलों को वो करने के बढ़ाएंगे। एडुकेटेड हैं तो उसका दान किया जा सकता है कि जो अनएडुकेटेड हैं उनके बच्चों को जो ऐसा रह जाए तो एक घंटा फ्री निःशुल्क ट्यूशन कर दिया। तो ये बहुत ही कमाल का होता है प्रदातव्य तप का दान। तो अपने शक्तियों का एक अंश बराबर, गुरु जी ने तो सब कुछ दे दिया, एक मुश्त दान कर दिया, लेकिन हम लोग के लिए कितना उदार थे कि न्यूनतम करो, हाँ? कम से कम
ताकि हमको ये वाला एक और भी बात है कि यदि अनिति उपार्जित भी धन है उसको भी हम सत्कार्य में लगा देते हैं तो भी कर्तव्य तप में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर बनवाना है तो हम उसके लिए फिर अब चोरी चमारी शुरू कर दें। ये उसके लिए है कि कहाँ धन को खर्च किया जाए। अब तो आ गया, अब आगे इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब जैसे अम्बपाली के पास धन था तो उन्होंने भगवान बुद्ध को दे दिया, तो किसी भी तरीके धन तो अपने आप में उसको तो निर्दोष है, कमाने वाला का मेंटलिटी चाहे जैसा रहा, लेकिन वो तो अपने आप में एक डिवाइन शक्ति है जो पृथ्वी तत्व है वो, तो उसको अच्छा जगह लग गया तो उससे जितना अच्छा कम होगा उसका कुछ अंश तो उसको तो जरूर जाएगा। एगो हमने कहाँ तो गए थे राजस्थान में, पिलानी है कि क्या, जहाँ के एक भिखमंगे हैं बकानी, तो हाँ, तो एक भिखमंगा ने अपना 1-1 रुपया बचा के गुदड़ी चुथड़ी में डालते लपेटते जा रहा था और लाख रुपया करीब हो गया था कि क्या हो। अब सोचा कि क्या करें, तो मरते समय उन्होंने गुरुजी के लिए कह दिया कि दान कर दे। उसके गुदड़ी में जितना मिला हम देखे कि मंदिर में सामने उसका समाधि स्थल बना है। देखिए, तो अब जो भी जाएंगे मंदिर में दर्शन करने तो होल लाइफ उसके मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं उससे। लेकिन बाद में अपने शक्तियों का वो सदुपयोग किया, उस शक्ति को उधर खर्च कर दिया और वहाँ जब तप होते रहेगा तो अपने आप फिर शुद्ध हो जाएगा वो। तो उस भाव से वहाँ पर कुकर्मी भी हमारे पास आ जाए। कृष्ण ने नहीं कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, सुदुराचारी, एक इस शब्द हम कितना बढ़िया लगा गीता में कि यदि सुदुराचारी भी हो, दुराचारी में सु शब्द लगा दिया, यानी दुराचारियों का भी सम्राट कोई हो, वह भी यदि आ जाता है अर्जुन, तो उसको हम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसको भी मैं पाप मुक्त कर देता हूँ। देखिए, तो ये है कि हमने सरेंडर विसर्जन किया तो कहाँ किया, हाँ? तो वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो कर्तव्य में हम आए अपने अंशदान का, शक्तियों का, हम इसलिए नहीं मांगने जाएं कि हमको धन की ज़रूरत है, इसलिए जाएं एक ऑफ़र बनकर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है चाहे तो आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं, एक अवसर बन के जाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात थी। इसमें अंशदान समयदान का जो क्रम है, अर्जन तप में है कि अपनी प्रतिभा को हमेशा बढ़ाते रहें हम होल लाइफ। एक प्रतिभा है तो उससे संतुष्ट न हो जाएं। हम कर्मकांडी हैं, प्रवक्ता हैं, या प्रज्ञा पुराण पढ़ लेते हैं, संगीतज्ञ हैं, वादक हैं, ये तो बहाना था ना जुड़ने के लिए गुरुदेव से। इस ऑर्केस्ट्रा पार्टी में भाग लेने के लिए एक बहाना था ये, जो काफिला चल रहा है। उद्देश्य था कि हम अपने आप को संत और ब्राह्मण बनावें। तो फिर भी लोक सेवा के लिए प्रतिभा बड़ी उपयोगी है। केवल संत ही बनकर हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन मिशन को चाहिए कि जाकर संदेश वाहक के रूप में संदेश सुनावे, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो जिन दिनों हम यहाँ पर अस्थायी कार्यकर्ता के रूप में रहते थे, तो उस समय सोचे कि प्रतिभा विकसित में क्या किया जाए। तो हम सोचे कि संगीत में यहाँ इधर गुजरते थे तो बड़ा कहीं नाल बजा रहा है 100 गो, तो हारमोनियम 100 गो लोग बजा रहा था, तो हमको भी सोचा कि कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो सोचे कि कैसियो सीखते हैं, पगली में लिए रहे। तब तक से गुरुदेव ने घोषणा किया कि ढपली सबको कंपलसरी है, उसी समय घोषणा किए थे, और यहाँ की मान्यता प्राप्त ऑर्केस्ट्रा होगा। तब जब कंपलसरी है तब तो उसी को सीखना, क्यों ना उसी को तब सीखा जाए। और उस समय कोई जानता नहीं था सुरताल, अब क्या सुरताल हो, 1-2 दिन 4 बाद में खोजा गया था कैसे उसको हम लोग सिखावें। तो हम तो ढपली खरीद लिए। अब सोचे कि कहाँ सीखें, तो चले गए गंगा नदी में। अब पत्थर पर बैठ के खूब पीटे। अब पीटे तो अपने आप खुल गया हाथ, और हम मंच पर बजाने लगे सबसे पहले। तो उसमें हम सिखा नहीं सकते, लेकिन टेढ़ा मेढ़ाना बैना कुछ होगा ही, हम उसमें तुकबंदी कर देंगे। तो मन एकदम खुल गया हाथ। तो एक दिन कक्षा चल रही थी, तो यहाँ के अपने एक सीनियर अपने शिक्षक हैं मित्र, तो आदरणीय वो कहे कि लगता है कि तुम तो पिछला जन्म या तो टुकड़ो महाराज होगा, नहीं तो रेलवे में कहीं चनाचूर गरम बेच रहा होगा।
तो बिना तुक मात्रा के लोग बैठा लेता है। तो खुल गया हाथ तो यही कहते हैं कि मैंने ईश्वर जो देना चाहता है, कोई ना कोई प्रतिभा बढ़ाते रह जाए हमेशा, वो काम आ जाएगा कहीं बातचीत करने के लिए संदेशवाहक के रूप में। तो लोक सेवा में प्रतिभाएं बड़ी काम आ जाती। तो हमेशा कुछ न कुछ, जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि में है ना धी अक्षर, धीमहि धी, तो धी का आदेश है कि धीर तुष्टो भावेत नैवत एकश्याम समुन्नतो। एक ही तरह के प्रगति से ज्ञानियों को, साधकों को, बुद्धिमानों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्रियताम उन्नतिस्तेना सर्वास्वासासु जीवने, वो अपने सभी जीवन के सारे एस्पेक्ट्स में अपने विकास की संभावनाओं को देखें, क्योंकि हम सूर्य उपासक हैं और सूर्य की किरणें सभी दिशाओं में जाती। तो हम अपनी प्रतिभा से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हम मोजाइक हो जाएंगे, बोनसाई पेड़ हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाज को शीतलता देने वाले सबको नहीं दे पाएंगे, वयम राष्ट्रीय जागरियम पुरोहिता नहीं हो पाएंगे। केवल अपने धर्म की जानकारी रखे और मान ली हमको ओशो वालों को क्लास लेने जाना है और उसको नहीं जान पाए तो उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हमारी है कि हम अपनी मेरिट को, प्रतिभा को, सबके थॉट को अधिक से अधिक पढ़ें, समझें, ताकि उनके बीच में जाकर फ्रेंडली इस बात को हम रख सकें। हाँ, तो प्रतिभा को इसको कहते हैं अर्जन तप में। हमेशा कुछ ना कुछ स्वाध्याय करने की आदत डालनी चाहिए। अरह, इसको अब बंद कर लिया जाता है। अब ये ख़त्म हो गया 9वें कोर्स का। अगला कोर्स के लिए हम बाद में अब लेंगे, थोड़ा सा समय है, तो जो नहीं समझ में आया अब कल प्रैक्टिकल कराएंगे सुबह में। तो 5 मिनट है, तो उसमें हम लोग पूछ लीजिए जो कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो इसमें से, तो उसको हम फिर से कोशिश करते हैं। या बिल्कुल सरल सुपाच्य है तो अच्छी बात है, या अपने मन से कभी साधना क्रम में कहीं गियर फंसा हो तो एक बार चित्रकूट गए थे उन दिनों, करीब 30 वर्ष पहले की बात है। तो टोली में चित्रकूट के दरमियान में शक्तिपीठ, वहाँ देखिएगा रोड के सामने है, रोड पर से उसका दिखाई पड़ता है। तो उस दिन सुबह में हम प्राणायाम कर रहे थे गायत्री माता के सामने तख्त निकाल के, तो एगो रोड पर से गुजर रहा था दूसरा कोई साधु, और युवा साधु था, दाढ़ी वगैरह था, रुक के देखने लगा हमको। हम एकदम युवा थे उसमें, तो फिर करीब आया, अब बैठ गया सामने। वो दूसरे कोनो वैसे नहीं, कितना साधु मुड़ाइल फुड़ाइल घूमते रहता, बैठ गया। तो जैसे ही हम ख़त्म किए तो वो बेचारा रोने लगा। वो कहा कि से महात्मा जी हमको बड़ी कष्ट है। क्या कष्ट था? तो उसका गुरु उसको प्राणायाम बता रहा था कहीं, और कहीं एयर ले लिया था, उसका एयर ले लिया था, तो जहाँ खींचता था चूक जाता था। मैंने सांस खींचता था ना तो कुहूक जाता था, रोने लगता था। तो कहे कि हम कहाँ, तो हमारा फंस गया है एयर। तो कहे हम कि जो फंसाया है वो निकाला नहीं, जो गुरु एयर ले लिया गाड़ी, तो उसको निकालना चाहिए था ना। कहा कि नहीं, अब उसको खुद नहीं पता चलता है। तो उनका अच्छा बैठिए, आपका 2 मिनट में निकाल देते हैं। तो अब उसको हमने कहा कि ऐसे सांस खींचिए, यहाँ तक खींचिए, अब रुकिए यहाँ पर, फिर 1 सेकंड खींचिए, फिर रुकिए यहाँ पर, फिर 1 सेकंड कीजिए, फिर रुकिए। कुछ ऐसा टेक्निक उससे किया आपका, तो 2 मिनट में उसका गियर छूट गया। इतना खुश हुआ, पड़कते जा रहा था। तो कहीं साधना में कहीं गियर फंस गया हो तो हमको बताइएगा, तुरंत यहाँ चुटकी में सलते निकल जाएगा। तो वो किसी भी हाँ हाँ, तो नहीं, वो पूछ लीजिएगा आदरणीय भाई साहब से, बृहस्पति से। वैसा है तो कुछ वैसा बात हो तो जो अकेले हो, गोपनीय हो, तो जो सीनियर्स लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, या सर दीदी को लिख कर दे लेंगे, या जो कहने लायक है तो अपने सीनियर से पूछ लेंगे। हाँ हाँ, व्योम चक्र, जिससे कि शरीर के भूचरी मुद्रा में हम लोग करते हैं शरीर के बाहर में। तो शरीर का हम लोग का जो इथरिक बॉडी है प्राण वाला, तो 12 अंगुल और आगे तक, 96 अंगुल नख से सिक तक 12 अंगुल और, तो 108 हुआ। तो लेकिन जहाँ से हमारा इथरिक बॉडी ख़त्म होता है, वहाँ से समष्टि बॉडी का आदान प्रदान का क्रम शुरू होता है। तो वहीं पर वो चक्र, व्योम चक्र उसको बोलते हैं। भूचरी मुद्रा में नाक के 12 अंगुल बाहर ध्यान करना पड़ता है। ये मुद्रा वाला, मुद्रा का प्रैक्टिकल हम लोग देंगे। तो व्योम चक्र या शून्य चक्र लिखिए उसको। आकाश में अवस्थित एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से
एक न्यूट्रल पॉइंट हर जगह होता है। दो आयाम के बीच में एक ऐसा जरूर होता है न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि अच्छा जैसे ये देखिए, ये संसार का चक्र यदि ऐसे चल रहा है हम लोग का, इसका दांता ऐसे ऐसे है, इस पहिया को घुमाना हो तो ऊपर वाला चक्का यदि पहिया घुमाना है तो इसको साफ है कि ये इसको उल्टी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा तब इसको सीधा घुमाएगा, लग रहा है ना। इसके सारे नियमावली इससे ठीक उल्टा होते हैं। तो जिस पॉइंट पर दोनों मिलन करते हैं वहाँ पर भी एक साइकिल होता है। उस प्लेटफॉर्म पर रहना बड़ी मज़े का है। और ये सुषुम्ना है जो कि हर जगह रहता है। तो वो अगले दिन आएगा, आकाश आ जाए तो आकाश तत्व का 3 आकाश की चर्चा आएगी। एक तो आकाश आएगा स्थूल का, जिसको हम लोग विज्ञान में कोर्स में इसका करेंगे। चीताकाश भी एक शब्द होगा और चिदाकाश भी एक शब्द होगा इसमें। ये उपनिषद के ये सब शब्द मिलेंगे। इससे सूक्ष्म ये है, जहाँ जहाँ ये है इसके भीतर ये पतला है, अलग फ्रिक्वेंसी घुला हुआ, इसके भीतर ये घुला हुआ है। और इसी में ये सुषुम्ना है। जैसे सुषुम्ना की हम लोग ये करेंगे नाड़ियाँ, तो 3 इसमें बांट देते हैं। ये उसका हम लोग TS यदि ले में 1 2 3, तो बाहर वाले को बजरा कहा, इसको चित्रा कहा, इसको ब्रह्मनाड़ी कहा। तो ये सब आकाशवत है, स्पेस में भी है वो। और बाहर का बजरा जिसमें कि जितना हमारा स्थूल जगत है, जब सूक्ष्म एटम्स के रूप में होगा, परमाणु के रूप में, तो जिस आकाश में घुलेगा ये सॉलिड वाला, ये बाहर का आकाश तत्व है जो स्थूल में है। लेकिन इसके भीतर में जितने भी जीवधारी हैं, हम लोग को विचार प्रणाली तो काम कर रही है, इसका अलग फ्रिक्वेंसीज है। इसके जो वेव्स हैं वो तो लाइट के वेव वाला होगा इसमें, या जो हमने उसको दिया तो सारे वेव्स का स्पीड अलग एक है जो कि फिजिकल होते हैं। दिमाग वाले जो हमारा तरंगें निकलती है वो उसका 12 गुना अधिक है प्रति सेकंड लिखा है इसमें। विचार तरंगों की 22,65,000 मील है प्रति सेकंड का। तो हम लोगों का जो विचार चलता है नेगेटिव पॉजिटिव वाले थॉट, तो जिस स्पेस में ये इसी जगह घुला हुआ है वो सब चिदाकाश है। और इसके भीतर में भी एक चिदाकाश है जिसमें ईश्वरीय विचारधारा, एक न्यूट्रल विचार दौड़ता है हर जगह स्पेस में, जहाँ पर कि वो हर एक के साथ रेजोनेंस स्थापित कर रहा है। तो विचारों के भीतर में भी एक विचार है स्पेस में, वो उसमें यदि हमारी दौड़ रही है ब्रह्मनाड़ी का, तो वो हर जगह है, शरीर में भी है और बाहर भी है कहीं। और वो सातों के सातों डायमेंशन जब आगे आएगा, हम लोग पढ़ते जाएंगे, भू भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम, तो वो खास रेंज पर नहीं आएगा कि 200 किलोमीटर पर यह है, फिर 400 किलोमीटर पर, ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे हर जगह घुले हुए हैं। जैसे रेडियो वेव्स होता है या टीवी का चैनल, तो सैकड़ों चैनल है, सभी के फोटोग्राफी आ रहे हैं एक जगह में, सब कहाँ कोई फिटा रहा है कि नहीं, सब जगह 4 गो आप सेट रखें, कोई उसमें BBC लगा दिया है, कोई GTV लगा दिया, एक ही जगह। न इसी का टांग खोपड़ी कहाँ कोई फिटा रहा है, न फोटो फिटा रहा है, न आवाज़ फिटा रहा है। इसी तरीके से सभी लोग सब जगह एक साथ विद्यमान रहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। हमारी जितना ही आकाश तत्व शुद्ध होगा तो अपने ऊपर है कि अपना दिमाग का क्रिस्टल कौन से के साथ रेजोनेंस स्थापित करके वहाँ का हम लाभ ले लें। तो ये आएगा ध्यान प्रणाली में, हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आएगा। अभी समय हो गया हम लोग का। कौन? अच्छा, इस सविता की व्याख्या दिया है उसमें कि सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते। ये उसमें मिल जाएगा आपको, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में है यह श्लोक। और रेफरेंस कहाँ का है तो उसमें देख लीजिएगा, लेकिन इसी बुक से है। तो ये है मैत्राणी उपनिषद। सत्व से ये होता है कि तप से ज्ञान प्राप्त होता है, तपसा प्राप्यते सत्वम, और सत्वात् संप्रायते मना, और ज्ञान से मन पर नियंत्रण होगा। और मनसा प्राप्यते त्वात्मा, और नियंत्रित मन से ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे करके दिया है। और जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो संसार के सारे भवबंधन कट जाते हैं। उसमें तप की भूमिका के बारे में लिखा है वो, तो ये मैत्राणी उपनिषद में इसका वो दिया है। हाँ, इसका उसका बजरा ये वाला आकाश है। हाँ,
ये है जिससे कि एक तो हर वस्तु में है, जैसे हम लोग के बॉडी में है घटाकाश ये सब, तो इसके भीतर में जो आकाश तत्व है इसमें भी तो सब रहेंगे, लेकिन समष्टि चेतना में भी तो सारे तत्व रहेंगे। तो हम प्राणाकर्षण प्राणायाम का जब प्रयोग करेंगे परसों दिन, कल हम लोग करेंगे इसका अन्नमय कोश का जो प्रैक्टिकल पक्ष है, लेकिन कल हम लोग कुछ ले लेंगे प्राणमय कोश वाला, क्योंकि 19 चैप्टर है तो 18 कक्षा है, तो 18 कक्षा में पहले ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि कुछ और भी कक्षाएँ आवश्यक है जानना, उसको हम लोग लेंगे। जैसे कि गुरुदेव ने जो इनकी कृतियाँ हैं प्रज्ञोपनिषद, उसको हम कैसे डाइजेस्ट करें, या इनका जो आर्ट ऑफ लिविंग स्मृति गायत्री स्मृति, उसको डाइजेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए यदि कक्षा मिल गई तो हम लोग लाभ ले लेंगे, लेकिन बाकी कक्षाओं के लाभ लेंगे हम लोग तो उसमें आ जाएगा। तो जैसे जैसे आते जाएगा आप पूछते जाइएगा, जहाँ क्लियर ना हो, जिससे वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी का हम प्रयोग अधिक कर देते हैं, तो उसको हम हिंदी में भी बताएंगे। हम मछुआरों से लेकर वैज्ञानिकों तक बता सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट कर लिया है तो उसकी भाषा में बता दिया जाएगा कि इसकी भाषा में ये होगा, ऐसे इसको समझिए। हाँ, तो वो बात बन जाएगी। तो ठीक है, शांति पाठ अभी कर लेते हैं संक्षेप में। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम।